हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड का जो प्रवेश है 2022-23 आप लोगों का कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो हम बीएड करें या डीएलएड करें, कितना ज़्यादा दोनों का रोल है, पूरा जानकारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए होइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप डीएलएड करने वाले हैं दोस्तों, तो डीएलएड जितने भी पाठ्यक्रम हैं पूरा मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ, वो बेस्ट कंटेंट के साथ। तो ज़रूर जुड़िएगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया के बारे में है कि 15 जून के बाद से जो है आप लोगों का आवेदन शुरू होगा। अभी तक बहुत से लोगों का समस्या थी कि कैसे होगा, फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, इसमें जो है आपका इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है वो देना होता है या नहीं देना होता है। कई लोगों का पूछ रहे थे कई लोग, तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों पढ़ सकते हैं, देखिए प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड पूर्व में जो आपका बीटीसी था 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने नए सत्र में प्रवेश की समय सारणी भेज दी है। शासन से मंजूरी के बाद आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक के आधार पर मिलेगा। पिछले सत्र में डीएलएड की कुल 2,18,300 सीटें थी, जिसमें से 96,134 ही भरी जा सकी थी। 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होने के बाद डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान कम हुआ। डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारियों ने टीजीटी भर्ती में मांगा मौका। डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारियों ने सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में टीजीटी भर्ती के अवसर देने की मांग की है। इस संबंध में सीएम व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। डीएलएड प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जिस प्रकार प्राइमरी स्कूलों की 69,000 सहायक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया गया, उसी प्रकार ब्रिज कोर्स कराकर डीएलएड बीटीसी करने वालों को भी टीजीटी भर्ती में शामिल किया जाए। बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं। यहाँ देख सकते हैं, डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बस व्यवस्था में नकल या अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता है। जब बीए एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है तो डीएलएड में शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रवेश अनुचित है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो डीएलएड में होता है वो आप लोगों का जो गुणांक होता है उसके आधार पर प्रवेश लिया जाता है। लेकिन इधर आपके 2-3 साल से जो है दोस्तों आप लोगों का इधर आपका देखा जाए तो दोस्तों पूरी सीट ही नहीं भर पाती है। तो इसमें बहुत ही कम जिनका गुणांक रहता है उनका भी आपका हो जाता है। ज़्यादा स्टूडेंट जो है डीएलएड ही क्यों करना चाहते हैं, बीएड क्यों नहीं। अगर बीएड आप करेंगे तो आप उच्च प्राथमिक जैसे है, आप क्लास 10 तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ तक हो सकते हैं। तो ज़्यादा लोग डीएलएड ही क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो पहला दोस्तों, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, गुणांक के आधार पर आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती होती है, जब भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है वो आपकी ज़्यादा आती है। और पहले आप लोगों का जो बीएड था वो आप लोगों का मान्य नहीं था प्राइमरी में, लेकिन बीएड मान्य होने के वजह से लोग डीएलएड ना करके बीएड की तरफ ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जैसे आपका राजस्थान से बीएड बाहर हो गया, वैसे ही बीएड उत्तर प्रदेश से भी बाहर हो जाएगा। तो इस बार जो है जो मौका है स्टूडेंट का इधर इसलिए रहता है क्योंकि प्राइमरी में जो आपकी जब भी वैकेंसी आती है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आती है। 70,000 आएगी, 69,000 आप लोगों पढ़े थे, 69,000 68,000 वैकेंसी आती हैं। और गुणांक का जो होता है उनको लाभ मिल जाता है। जैसे कि अगर आप वो सुपर टेट देते हैं तो इसमें गुणांक का भी बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज जो होता है डीएलएड में अच्छे बन जाते हैं। मगर आपको मेहनत दोस्तों करनी पड़ती है, बिना मेहनत किए बहुत, आप जानते हैं
कि फेल होने का जो चांस है डीएलएड में ज़्यादा रहता है, जबकि बीएड में कोई फेल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको डीएलएड करना है या बीएड करना है। अगर मेरी सुझाव अगर आप मानेंगे तो डीएलएड आसान आपके लिए इसलिए रहेगा कि गुणांक का थोड़ा सा आपको लाभ मिल जाता है बीएड वालों के कंपेयर में, क्योंकि बीएड में उतनी मेरिट नहीं बन पाती है जितना आपका डीएलएड में बन पाता है। तो आप डीएलएड करें, लेकिन फेल होने की जो समस्या है, चांसेस है, बीएड के कंपेयर में दोस्तों डीएलएड में ज़्यादा है। तो अगर आप डीएलएड करने के लिए आते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपका मेहनत करनी हो, और ख़ासतर आपको मैथ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैथ में ही बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बैक लगता है। दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो भी डीएलएड कॉलेज हैं, जहां तक मैंने जानकारी में किया है, कुछ बहुत ईमानदार भी कॉलेज होते हैं, उनकी मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन आपका 80% इतना जान लीजिए कि आपको पढ़ाई नहीं होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये चीज़ें आप सुनिश्चित करके ही आप डीएलएड करें। अगर आप डीएलएड करने आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको खुद से मेहनत करनी है, कॉलेज में कुछ उतना करवाया नहीं जाता है। क्योंकि 2-3 कॉलेजों की, क्या मैं आप लोगों को लगभग 10 कॉलेजों की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि शिक्षक आपसे जो डीडी ले लेंगे, और सरकार का इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़राब है, जिसके वजह से बच्चे इस तरीके से धांधली होती है। क्योंकि शिक्षक भी जानते हैं प्रैक्टिकल शुल्क आपका होगा, आप के अलावा प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो उसका शुल्क आपका कहीं 5,000, कहीं 3,000, कहीं 7,000 लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है आपका, परीक्षा फॉर्म जिसे बोलते हैं, वो भरने का आपका चार्ज 400 होता है, लेकिन कहीं 1,000, कहीं 1,500, कहीं 3,000 रुपये भी दोस्तों लिया जाता है। तो ये सभी जो जानकारी है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। अगर और भी कुछ जानकारी अगर हमसे आप लेना चाहते हैं डीएलएड के बारे में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9452283509 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।